अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, चैप्टर नंबर 3 में जो हम पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहेंगे? इफ द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एक्स में है, फंक्शन एक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड उसमें कोई बदलाव नहीं आए फंक्शन की वैल्यू में, व्हेन एक्स इज चेंज टू एक्स प्लस अल्फा, where alpha is least positive real number, then the function is said to be a periodic function, is said to be periodic with p is period, alpha is the period of the function, alpha is the period। तो देखो इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स तो उसकी वैल्यू उसमें एक्स में अगर अल्फा ऐड करें तो वैल्यू सेम आए फंक्शन की फॉर ऑल एक्स, तो उस फंक्शन का पीरियड कौन होगा? अल्फा। व्हेन फंक्शन की वैल्यू एफ, कोई फंक्शन है उसकी एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स प्लस अल्फा के इक्वल आए तो उसमें हम अल्फा को क्या बोलेंगे? अल्फा इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करने लग गया है। एक्स में अल्फा ऐड करने के बाद वैल्यू सेम आ रही है तो वो फंक्शन अपने आप को रिपीट करने लग गया है, वही वैल्यू आने लग गई है फंक्शन की। तो अल्फा को क्या बोलेंगे? फंक्शन का पीरियड। जैसे हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो एंगल है वो कितना होता है? 360 मीन्स 2 पाई। और हमने ये पढ़ा है साइन 360 प्लस थीटा या 360 प्लस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। 360 के बाद वही वैल्यू आने लग जाती हैं, तो 360 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मीन्स ये जो साइन एक्स फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स हो तो साइन एक्स फंक्शन अपने आप को कितने बाद में रिपीट करने लगा है? 2 पाई के बाद। 2 पाई के बाद एक्स में 2 पाई ऐड कर देते हैं तो वैल्यू क्या आने लग जाती हैं? सेम आने लग जाती हैं। मीन्स ये कंप्लीट रिवोल्यूशन होने के बाद वैल्यू सेम आने लग जाती है फंक्शन की। साइन एक्स हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है? साइन 2 पाई प्लस एक्स। तो यहाँ पर साइन फंक्शन का क्या होगा? पीरियड ऑफ साइन एक्स, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन क्या हो गया है? 2 पाई। बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन अपने आप को कब रिपीट करता है? तो कब रिपीट करता है? एक्स में कितना ऐड किया है? 2 पाई, तो वही वैल्यू आने लग गई फंक्शन की। एफ एक्स की वैल्यू हमने साइन एक्स ली थी, तो साइन एक्स की वैल्यू किसकी आ रही है? साइन 2 पाई प्लस एक्स की। तो एक्स में अगर 2 पाई ऐड करते हैं तो वैल्यू सेम आती है, तो इस फंक्शन का पीरियड कौन हो गया? 2 पाई हो गया, क्योंकि 2 पाई के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट करने लग गया, वही वैल्यू देने लग गया। इसी तरह कोस का पीरियड भी 2 पाई होता है। टेंजेंट का पीरियड क्या होता है? पाई। कैसे? एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है, तो हमने ये पढ़ा है टेन पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होता है? टेन एक्स के। तो इसमें एक्स में कितना ऐड किया? वही लाने के लिए पाई ऐड हुआ है, तो यहाँ पर पीरियड कितना हो गया? पाई हो गया। टेंजेंट एक्स प्लस पाई किसके इक्वल आ रहा है? टेंजेंट एक्स के। तो एफ एक्स प्लस पाई किसके इक्वल आ रहा है? एफ एक्स के।
तो यहाँ पर इस फंक्शन का पीरियड कौन हो गया, पाई। तो पीरियड क्या होता है कि भाई फंक्शन की वही वैल्यू कब आने लग जाती हैं, तो फंक्शन की वही वैल्यू कब आने लग जाती हैं, पाई ऐड करने के बाद वही वैल्यू आती है। तो पाई क्या हो जाएगा, फंक्शन का पीरियड हो जाएगा, वैल्यू सेम आ रही है। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का पीरियड देख सकते हैं, वो वैल्यू कब रिपीट होती है वही क्या होता है, उसका पीरियड होता है। देखो टेजेंट एक्स की जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है वही थर्ड में होती है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में टेजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फोर्थ में भी नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट और सेकंड में जो वैल्यू आती है वही थर्ड और फोर्थ में आती है। तो फंक्शन अपने आप को कहाँ रिपीट कर दिया, फंक्शन ने पाई के बाद फंक्शन की वही वैल्यू आने लग गई। तो इसका मतलब इस फंक्शन का पीरियड कौन है, पाई। फिर एक थ्योरम भी है इससे रिलेटेड, इफ fx is a periodic function ये periodic function with period अल्फा, अगर किसी फंक्शन का पीरियड अल्फा है, देन f of ax plus b, a is greater to 0, is a periodic function with period p by अल्फा बाई ए। अल्फा पीरियड था तो अल्फा बाई ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे मीन्स जो मल्टीप्लाई में एक्स के साथ उससे क्या कर देंगे हम, डिवाइड, उससे डिवाइड कर देंगे, वही उसका पीरियड हो जाएगा। जैसे सीकेंट 8x, इसका पीरियड देखना है हमें। तो सीकेंट एक्स का पीरियड क्या होता है वो देखेंगे पहले तो हम। सीकेंट एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि सीकेंट 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स के। तो सीकेंट का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ सीकेंट एक्स इज 2 पाई। सीकेंट एक्स का पीरियड 2 पाई है। तो सीकेंट 8x का पीरियड क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 8 है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म के हिसाब से। एफ एक्स हमने किसको माना है, सीकेंट एक्स को। तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या आ गया यहाँ से, बी की वैल्यू क्या है इसमें 0, तो एफ ए एक्स आ गया। एफ ए एक्स क्या आ गया, सीकेंट 8x, मीन्स एफ 8x आ गया, कितना, सीकेंट 8x। तो ए की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 8 है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका सीकेंट 8x का पीरियड क्या होगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पाई/8 क्या आ जाएगा, पाई/4। तो सीकेंट 8x का पीरियड आ गया पाई/4। पीरियड ऑफ सीकेंट 8x इज पाई/4। ये है भाई पीरियड्स के बारे में हमने जो पढ़ा है। पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है हमने। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है कि फंक्शन की वैल्यू रिपीट कब होने लग जाती है, कितने इंटरवल के बाद होने लग जाती हैं। तो साइन की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होने लग जाती हैं, टेजेंट की वैल्यू पाई के बाद रिपीट होने लग जाती हैं। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका पीरियड अल्फा है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर कोई फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या होगा, अल्फा/ए। अब हम करते हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम फंक्शन कौन सा पढ़ेंगे, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे हम। साइन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे सबसे पहले हम, y इज इक्वल टू साइन एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। तो देखो ग्राफ के लिए हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएंगी, और उनको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा।
उन पॉइंट्स को। तो साइन फंक्शन एक्स सभी के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन हम इस इंटरवल में इसका ग्राफ बना रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई। तो हम एक्स की वैल्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 क्या होता है 0। फिर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे पाई/6 मीन्स 30 डिग्री। हम अब रेडियन में वैल्यू रख क्या करेंगे, 30 डिग्री क्या होता है पाई/6। कैसे, क्योंकि इस पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो पाई/6 पर वाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई/6 क्या आ जाएगी, साइन 30 डिग्री 1/2। तो इसकी हम टेबल बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए। टेबल में से हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसके लिए हम टेबल बना देते हैं। ये तो x की वैल्यू हो गई और ये y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू पाई/6 है 30 डिग्री पर, साइन की वैल्यू क्या होगी 1/2। 60 डिग्री पाई/3। किसी भी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, पाई/180 से, ऐसे, तो पाई/3 आ गया। 60 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है √3/2 और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है 1। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, पाई/180 से। नेक्स्ट हमारी वैल्यू 30 ऐड कर लेते हैं इसमें। 90 + 30 क्या होगा 120। तो 120 को रेडियन में कैसे बदलेंगे, 120 इंटू पाई/180, तो वैल्यू आ गई 2π/3 एंगल। तो 2π/3 पर साइन की क्या वैल्यू होगी, इसको हम चेक करेंगे, साइन 2π/3 तो ये होती है साइन 120 डिग्री। तो 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 - 60, और साइन 180 - 60 होता है साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2। 120 डिग्री में हम 30 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, और वो होगा 5π/3। तो 5π/3 पर वैल्यू आएगी 150 डिग्री की। साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, साइन 180 - 30, ये वैल्यू हो जाएगी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट वैल्यू हम 180 डिग्री की निकालेंगे पाई के इक्वल, साइन 90 + 90 क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, कोस 90। कोस 90 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट वैल्यू है 30 ऐड करेंगे 180 में तो क्या आ गया 7π/6, फिर 30 ऐड कर लो 7π/6। ये वैल्यू हम वो रख रहे हैं जो हम जानते हैं, फंक्शन की वैल्यू हम 30 पर जानते हैं, 30 के मल्टीपल्स सभी को जानते हैं हम। तो 30 के गैप पर हम वैल्यू रखते जा रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए। 210, अगली वैल्यू होगी 240 4π/3, नेक्स्ट वैल्यू होगी 3π/2 270 डिग्री, और इससे आगे वैल्यू होगी 5π/3 ये वैल्यू थी 5π/6, सॉरी 30 × 5 150, ये होगी 5π/3, और नेक्स्ट वैल्यू होगी 11π/6, और लास्ट वैल्यू होगी 2π। इन वैल्यूज को हम चेक कर सकते हैं, पाई की जगह 180 रख करके। डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देखो 30 डिग्री 300 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, 330 की जानते हैं, 360 की जानते हैं, 270 की जानते हैं, तो ये सब वैल्यू मैंने एक्स की जगह रखी हैं। तो इनके कोरस्पोंडिंग जो वाई की वैल्यू आएगी उनको मैं रखता जा रहा हूँ, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और उन पॉइंट्स को हम ग्राफ में ड्रा करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा y = साइन एक्स का। अब वैल्यू निकालते हैं हम 7π/6 की। 7π/6 की वैल्यू क्या होगी, देखो 210 डिग्री को क्या बोल रहे हैं हम 7π/6,
तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? साइन 180 प्लस 30, साइन ही रहेगा और साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, तो -1/2, ये -1/2 आ जाएगी। 4π/3 क्या होता है? 240 डिग्री, तो 240 डिग्री की भी वैल्यू निकालेंगे हम। 240 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? साइन 240, साइन 180 प्लस 60, और साइन 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है, तो 180 प्लस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव आ जाएगा, तो -√3/2। नेक्स्ट वैल्यू है 3π/2, 270 को कहते हैं डिग्री को, इसकी वैल्यू आएगी साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 90, और साइन 180 प्लस 90 क्या होगा? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? थर्ड क्वाड्रेंट में तो कैसा होगा? नेगेटिव, तो वैल्यू आ जाएगी -1। ये तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट तक वैल्यू निकाली है, फोर्थ क्वाड्रेंट की हैं। 300 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 5π/3, तो इसकी वैल्यू आएगी साइन 300 डिग्री की साइन 270 प्लस 30, ये वैल्यू आ जाएगी कोस 30, क्योंकि 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन का कोस हो जाएगा, और इसका साइन कैसे? नेगेटिव, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो क्या आ जाएगा? -√3/2। साइन 330 डिग्री की वैल्यू साइन 270 प्लस 60, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा कोस, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से नेगेटिव आएगा, -1/2। और 360 की वैल्यू तो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। साइन 360 किसके इक्वल होगा? साइन 0 के। कितना हो जाएगा? 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी -1/2, और इसकी वैल्यू -√3/2, इसकी वैल्यू -1, और इसकी वैल्यू -√3/2। अब देखो √3/2 को हम डेसिमल में लिखेंगे, नियरली वैल्यू, तो ये तो आगे 0, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, और √3 कितना होता है हमारा? √3 की वैल्यू होती है 1.73 नियरली, तो √3/2 कितना होगा? 1.73/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.87 की नियरली वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आ गई 0.87, ये 1, ये 0.87, 0.87, ये 0.5, ये 0, ये -0.5, ये -0.87, ये -1, ये -0.87, और ये -0.5, और ये लास्ट वैल्यू आ गई 0। तो ये सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास, सभी एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू आ गई है। तो इन वैल्यूज को हमने टेबल बना दिया, अब ग्राफ बना देंगे। सभी का गैप इक्वल है, कितने कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, तो इक्वल स्पेस लेंगे हम, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे ग्राफ। ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब हम इक्वली स्पेस लेते हैं इस पर, एक्स एक्सिस पर 0, ये ले लिया हमने π/6, जितना ये है यहाँ तक डिस्टेंस, इतना ये लेंगे π/3, क्योंकि सभी में डिफरेंस इक्वल है 30 डिग्री का, 0, 30, 60, और अगला भी इतना स्पेस लेंगे 90 डिग्री स्केल से, सभी में इक्वली स्पेस्ड होगा, ये जितना स्पेस है इतना ये होगा, इतना ये होगा स्केल से। 90 से 120 डिग्री, ये भी इतना स्पेस होगा, और नेक्स्ट है 5π/6,
ये भी इतना स्पेस होगा, इससे आगे भी इतना ही होगा पाई, और इससे आगे भी इतना ही होगा 7 पाई/6। और नेक्स्ट 4 पाई/3, और नेक्स्ट वैल्यू होगी 3 पाई/2। नेक्स्ट वैल्यू होगी 5 पाई/3, और नेक्स्ट वैल्यू होगी 11 पाई/6, और लास्ट वैल्यू होगी 2 पाई। 2 पाई होगी यहाँ पर वैल्यू। तो अब हम इनमें, ये तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू रख ली हमने, जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज थी, जो एंगल्स की वैल्यू हम जानते हैं, जिन पर साइन की वैल्यू हम जानते हैं, वो हमने निकाल ली है। क्वाड्रेंट को देख करके हम वैल्यू निकालते गए, पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। अब हम ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 मान लेते हैं इसकी। ये वैल्यू बीच में होगी, कितनी होगी 0.5। इसी तरीके से 1 2 3 4 लाइन्स के लिए -1 हो गया, और ये हो गया -0.5। और एक पॉइंट और है 0.871, वो भी हम नियरली लेते हैं। इन दोनों के बीच क्या होगा 0.75, तो यहाँ से हो जाएगा नियरली 0.87। इसमें भी इसी तरीके से यहाँ से हो जाएगा 0.87। ये 0.75 हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा -0.87। ये वैल्यू अब हम रख रहे हैं इनकी। सबसे पहले 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या है 0 है। पाई/6 पर साइन की वैल्यू क्या है 0.5। तो पाई/6 के सामने जाएंगे 0.5। फिर हम पाई/3 के सामने क्या वैल्यू है फंक्शन की 0.87 है, तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसके सामने जाएंगे, दोनों तरफ से वैल्यू देखेंगे। 90 डिग्री पर क्या वैल्यू है 90 डिग्री पर y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर ये मीट हो जाएंगे दोनों। अब इनको हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे सभी को, पॉइंट्स को। तो इस तरह से बन गया यहाँ तक। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है पाई/3 और √3/2। √3/2 नियरली क्या होता है 0.87। ये पाई/2 पर वैल्यू है फंक्शन की 1। नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई/3 पर फंक्शन की है 0.87। तो हम यहाँ से किसके सामने ले जाएंगे y की वैल्यू। 5 पाई/6 पर फंक्शन की वैल्यू है 0.5, और पाई पर फंक्शन की वैल्यू है 0। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ आ गया हमारे पास, इनको ज्वाइन किया जब 5 पाई/6 पर ये वैल्यू थी। पाई पर क्या वैल्यू है फंक्शन की 0, तो y की वैल्यू 0 है। अब नेगेटिव वैल्यूज हैं। 7 पाई/6 पर वैल्यू है -0.5, तो -0.5 के इक्वल ले जाएंगे इसको सामने। 4 पाई/3 पर वैल्यू है फंक्शन की -0.87, और 3 पाई/2 पर क्या वैल्यू है -1। इन सभी को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये आ गया इधर से हमारे पास ग्राफ। 3 पाई/2 पर क्या वैल्यू है -1। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 पाई/3 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है -0.87। 11 पाई/6 पर क्या वैल्यू है -0.5, और 2 पाई पर क्या वैल्यू है 0। तो इन सभी को हम ज्वाइन कर देंगे। ये ग्राफ बन गया है हमारे पास। ये ग्राफ आ गया है y = sin x का। इस तरह से बनाएंगे। इसमें हमने क्या किया है, हम x की वैल्यूज रख दी हैं हमने इसमें 0 से लेकर 2 पाई तक। जो जो वैल्यूज हम जानते हैं सभी में इक्वल स्पेस लिया हमने।
0, 30 डिग्री, 60, 90 और भी रख सकते थे हम रखने को, तो इतनी से ही बन गया है ग्राफ, यही काफ़ी है वैल्यूज़। वैसे तो हम 45 डिग्री की भी रख सकते थे, पाई/4 जानते हैं, और अगली भी 135 डिग्री भी रख सकते थे, बस इनसे ही हम जान गए, ग्राफ बन गया इनसे। सभी में इक्वल स्पेस है 30 डिग्री, तो एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू रखी, वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यू रखी। तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। जैसे हमने साइन एक्स का बनाया है, ऐसे ही कोस का बनेगा, ऐसे ही अलग अलग सभी की वैल्यूज रखते जाएंगे और उनको ग्राफ में शो करेंगे हम, तो ग्राफ बन जाएगा। प्लॉट करेंगे उन पॉइंट्स को और फिर ज्वाइन करेंगे उन पॉइंट्स को, तो ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास किसका ग्राफ बनाया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये हमने ऐसे बनाया है, x की वैल्यू रखी है, उनके कोर्सपोंडिंग y की वैल्यू आती गई। तो ये फंक्शन 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई, क्योंकि 361 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 डिग्री की। साइन 361 डिग्री साइन 1 डिग्री के। अब कोई भी आगे वैल्यू आएगी वो सेम ग्राफ बनने लग जाएगा, तो ये पीरियड हो गया इसका क्या, 2 पाई के बाद ही अपने आप को रिपीट करने लग जाता है, वही वैल्यू आने लग जाती है, तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई। तो जिस भी फंक्शन की वही वैल्यू आने लग जाती है, कब कितने बाद में आने लग जाती हैं, वही क्या होगा, उसका पीरियड होगा।